नमस्कार, आप देख रहे हैं माइंड टीवी। आज की यह खबर सिर्फ भारत और बांग्लादेश के रिश्तों तक सीमित नहीं है। यह खबर है पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति की। यह खबर है सुरक्षा, कूटनीति और आने वाले समय की। भारत, जिसने 1971 में अपने सैनिकों का बलिदान देकर बांग्लादेश को आजादी दिलाई, आज उसी भारत की कोशिशों पर बांग्लादेश ने ठंडा पानी डाल दिया है और कई लोग इसे भारत के चेहरे पर कूटनीतिक तमाचा मान रहे हैं। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर बांग्लादेश के दौरे पर गए थे। यह दौरा किसी समझौते के लिए नहीं था, यह दौरा था संवेदना के लिए। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के निधन के बाद एस जयशंकर उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। संदेश साफ था, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन भारत अपने पड़ोसी के दुख में साथ खड़ा है। लेकिन इस दौरे के महज 4 दिन बाद बांग्लादेश ने जो किया, उसने नई दिल्ली को चौंका दिया। बांग्लादेश ने सार्वजनिक रूप से ऐलान किया कि उसकी वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान पाकिस्तान के आधिकारिक दौरे पर जा रहे हैं। ये कोई सामान्य दौरा नहीं है। 1971 के बाद ये पहली बार है जब बांग्लादेश का कोई सेना प्रमुख पाकिस्तान जा रहा है। एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान 4 जनवरी 2026 से 9 जनवरी 2026 तक इस्लामाबाद में रहेंगे। उनके साथ उनकी पत्नी और वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारी भी होंगे। बांग्लादेश के आर्म्ड फोर्सेस डिवीजन ने साफ कहा है कि यह दौरा दोनों देशों की वायुसेनाओं के बीच सहयोग और निर्भरता को मजबूत करेगा। यही लाइन भारत के लिए सबसे ज्यादा चिंता की वजह है। विशेषज्ञों का कहना है यह कोई संयोग नहीं है। भारत के विदेश मंत्री की यात्रा के तुरंत बाद पाकिस्तान से नजदीकी दिखाना एक सोची समझी रणनीति है। असलियत यह है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की यह नजदीकी आज की नहीं है। जनवरी 2025 में बांग्लादेशी सेना के वरिष्ठ अधिकारी रावलपिंडी गए थे। वहां पाकिस्तानी जनरलों से लंबी और गोपनीय बैठकें हुई थी। इसके बाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ढाका पहुंची और यहीं से सैन्य रिश्तों की एक नई कहानी शुरू हुई। पिछले 1 साल में पाकिस्तान के कई बड़े सैन्य अधिकारी बांग्लादेश जा चुके हैं। ये सब संकेत देता है कि यह सिर्फ दोस्ती नहीं, बल्कि एक रणनीतिक गठबंधन है और भारत के लिए यह गठबंधन खतरनाक साबित हो सकता है। अब जरा इतिहास की तरफ चलते हैं। 1971 में पाकिस्तानी सेना ने बांग्लादेश में भयानक नरसंहार किया था। लगभग 30 लाख लोग मारे गए थे। भारत ने अपनी सेना भेजी, अपने सैनिकों की जान दी और बांग्लादेश को आजाद कराया। लेकिन आज वही बांग्लादेश उसी पाकिस्तान के साथ खड़ा है। इसे कहते हैं इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना। इसी बीच बांग्लादेश अपनी सेना को तेजी से आधुनिक बना रहा है। चीन से J-10C लड़ाकू विमान, यूरोप से यूरोफाइटर टाइफून, तुर्की से अटैक हेलीकॉप्टर, नौसेना के लिए पनडुब्बियां और युद्धपोत, ये सब FSG 200 योजना के तहत हो रहा है। लेकिन सवाल ये है, ये ताकत किस दिशा में इस्तेमाल होगी? अब बात करते हैं भारत के जवाब की। भारत ने सीधे युद्ध की नहीं, लेकिन दबाव की नीति अपनाई है। क्रिकेट से शुरुआत हुई। IPL में खेलने वाले बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान अब बाहर कर दिए गए हैं। द्विपक्षीय क्रिकेट सीरीज अनिश्चित काल के लिए टाल दी गई है। और सबसे बड़ा मुद्दा, गंगा जल संधि। 1996 की यह संधि 2026 में खत्म हो रही है। नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इस बार भारत अपनी शर्तों पर आगे बढ़ सकता है। यही वजह है कि ढाका में बेचैनी है। अब सवाल उठता है, बांग्लादेश भारत से दूर क्यों जा रहा है? नई सरकार भारत विरोधी मानी जा रही है। ISI सक्रिय है। चीन भारी निवेश कर रहा है। लेकिन एक बात साफ है, भारत से दूरी बांग्लादेश को भारी पड़ सकती है। भारत उसका सबसे बड़ा पड़ोसी है, सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। बिजली, पानी और रोजगार सब भारत से जुड़ा है। तो दोस्तों, दक्षिण एशिया में हालात तेजी से बदल रहे हैं। आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। माइंड टीवी के साथ बने रहिए। धन्यवाद।